बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस हवाले से मेरे पास आते हैं और आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना ही देता हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ पेड सेशंस के अंदर उसमें भी ये बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब कमेंट्स के अंदर और मतलब कि मैक्सिमम पूछा जाने वाला जो है ना वो क्वेश्चन है, और वो है फंडेड अकाउंट्स के बारे में कि फ़ंडेड अकाउंट्स हमें लेने चाहिए या कौन सी कंपनी से लेना चाहिए और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और लोग इसमें ये भी हैं कि हम छोटी सी अमाउंट यूज़ करते हुए एक बड़ा अकाउंट, जैसे वहाँ पे वो ऑफ़र कर रहे होते हैं $50,000 का, $20,000 का, $10,000 का, और हत्ता कि 1 लाख 2 लाख डॉलर तक भी आप वहाँ से अकाउंट ले सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और उसमें ये होता है कि आप ट्रेड करोगे और उसके बाद आपके पास जो है प्रॉफिट मार्जिन आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसकी हकीकत क्या है और आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ और आप उससे सीख जाएंगे। वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिंग आपको यहाँ पे मिलती है। तो चैनल को मस्ट आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस फंडेड अकाउंट के बारे में है तो वो भी कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अच्छा, अब इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट 2 वेबसाइट्स मैंने ओपन की और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई इस तरह से डायरेक्टली फ्रॉड या इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन इनका जो तरीक़ाकार है और जिस तरह से ये चीज़ कर रहे होते हैं उसमें आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। ये असल में एक ऐसे कर लें कि एक ऐसा जाल है जो कि नज़र और आता है और इसकी जो रियलिटी है वो डिफरेंट है, इसके जो ख्वाब हैं वो डिफरेंट दिखाए जाते हैं। तो उसकी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि FTMO बहुत बड़ी कंपनी है, काफ़ी मतलब कि फ़ेमस है, दुनिया के अंदर काम कर रही है। और यहाँ पे जो है ना वो फॉरेक्स फ़ंड ट्रेडर्स भी है, माई फॉरेक्स फ़ंड के नाम से भी, इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स और भी हैं। आप डिफरेंट सर्च कर सकते हैं, लेकिन इनका सबका तरीक़ाकार यही है। अब इस बारे में बात अगर हम करें तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा शो करवाया हुआ है जी कि हमारे पास जो है ना वो इस तरह के लोगों के इंटरव्यूज़ हैं और हम इतने फेमस हैं। यहाँ पे इन्होंने अवार्ड्स और विनर्स वगैरह अपने जो है ना वो शो करवाए हुए हैं, जिसको देख के लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं। ऊपर अगर हम देखें तो इनका पेड आउट FTMO ट्रेडर्स कितना ये पेड आउट कर चुके हैं, कितने कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, कितने ट्रेड्स ओपन एवरी मंथ होती हैं इनकी, 16 मिलियन प्लस ट्रेड्स इनकी होती हैं। एवरेज पे और प्रोसेसिंग टाइम 8 घंटे यहाँ पे लिखा गया है। अब जो मेन इसमें चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आप किस तरह से इसको हासिल कर सकते हैं। देखें, इस अकाउंट को लेने के लिए आपको FTMO चैलेंज दिया जाता है। आगे हम चल के देखते हैं, इसकी वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आप FTMO ट्रेडर जो ना वो बन जाते हैं और आप रियल मनी की तरफ आप चले जाते हो। ये जो 2 ऑप्शन है ये आप ऐसे कह लें कि डेमो आपको दिया जाता है और आप उस पर कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपने कंट्री अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी होती है कि आप किस किस्म का अकाउंट लेना चाह रहे हैं, जैसे USD, GBP, यूरो, हम USD करना चाह रहे हैं। और कितने हम किस किस्म के ट्रेडर हैं, नॉर्मल हैं, एग्रेसिव हैं, वो हमें बताना होता है। और बैलेंस कितना चाहिए हमें, 10,000, $25,000, $50,000, $1 लाख या $2 लाख। तो इस तरह से ये बैलेंस बांट रहे हैं कि आप इसमें जाएं और अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या चीज़ दिखाने वाली है और आप इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने पर्सनल अमाउंट पे ट्रेडिंग करें, बजाय कि आप किसी से लोन लेके या इस तरह की कंपनीज़ के साथ मतलब आप कर रहे होते हो। तो इससे इसका हकीकत समझने की कोशिश करें। जब आपका फर्स्ट स्टेप होगा यानी कि FTMO चैलेंज दिया जाएगा आपको, इसमें क्या होगा जी, 30 दिन प्लस 14 दिन आपको ट्रेडिंग पीरियड यानी कि आपको एक डेमो अकाउंट दिया जाएगा, जिसमें से आपने 10 दिन इस पे ट्रेड करनी है मिनिमम। आप इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डे आप 10 दिन इस पे ट्रेड करोगे ही करोगे। अगर इतने दिनों के अंदर आपने ट्रेड यानी कि 9 दिन 8 दिन की है तो फिर भी आप फेल होगे। उसके बाद क्या है जी, अच्छा इसके लिए फ़ीस भी आपको ये वाली जो है ना वो देनी पड़ती है, 155 पाउंड्स। अच्छा, तो ये देंगे तो आपको एक डेमो अकाउंट देंगे, उसके अंदर 10,000 का बैलेंस होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 10,000 सेलेक्ट किया था। 10,000 का बैलेंस होगा, लेकिन उस पर आप क्या कर सकोगे, मैक्सिमम डेली लॉस आप $500 तक कर सकते हैं।
अगर आपका लॉस चला जाता है 600 700 डॉलर या 500 से ऊपर जाता है तो आपका अकाउंट फ़ौरन ही बैन हो जाएगा। जो आपने फ़ीस पे की थी वो आपकी चली गई। उसके बाद मैक्सिमम लॉस आप 1000 तक कर सकते हैं, यानी कि पर डे आप 500 कर सकते हैं और मैक्सिमम लॉस जो है वो आप 1000 कर सकते हैं। अब देखें अकाउंट आपका 10,000 का, ये सबसे बड़ी जो गेम है इनकी वो यहाँ पे है। आपका अकाउंट 10,000 का है और आप लॉस जो है वो सिर्फ 1000 कर सकते हो, यानी कि हमारा अपना अगर अकाउंट होगा, हमारी अपनी अगर फंडिंग है तो हम 700 600 500 डॉलर तक तो लॉस कर सकते हैं, फिर भी अकाउंट हमारा सर्वाइव कर रहा है, हम उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं जी कि 1000 डॉलर आप लॉस करोगे 10,000 डॉलर में, मतलब कि 10% अगर आपने उनकी इक्विटी कम कर दी, 1000 डॉलर माइनस हुआ तो आप किधर गए, आपका अकाउंट जो है ना वो वॉश हो जाएगा, यानी कि अकाउंट आपसे ले लिया जाएगा। फिर भी आपके ये जो आपने पहले पेमेंट की थी वो आपकी चली जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट टारगेट 1000 है। अब ये देखें 10% हम प्रॉफिट जो है ना वो कमाना चाहते हैं महीने का 10,000 डॉलर पे 1,000 डॉलर, लेकिन उसमें क्या किया जा रहा है कि आपको लॉस इतना, आप इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते हो। 500 डॉलर आप एक दिन का नहीं कर सकते हो और टोटल आपने एक महीने यानी कि 30 दिन और बल्कि 14 दिन ये भी हैं, तो आप इतने दिनों के अंदर 1000 डॉलर से ऊपर लॉस नहीं कर सकते, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। अच्छा जी, अब चले मान लिया ये स्टेप आपका क्लियर हो गया, आगे आ जाएं। दूसरे स्टेप में क्या होगा, आपको 60 डेज़ दिए जाएंगे और 60 डेज़ में आपने क्या करना है, आपने प्रॉफिट 500 डॉलर कमाना है, यानी कि 5% उसका गेन करना है। लेकिन इसमें भी शर्त वही है, 1000 डॉलर लॉस नहीं कर सकते और डेली 500 लॉस नहीं कर सकते। और इसमें क्या है, इसकी फ़ीस आपको चार्ज नहीं होगी, लेकिन आपको वो पैसे जो हैं वो वापस नहीं मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट स्टेप से निकल भी आए तो दूसरा स्टेप आपके लिए ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप उसमें चले जाओगे। बात वही है, जो मेजर चीज़ ये है कि आपको अकाउंट 10,000 डॉलर का दिया जा रहा है, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट किया जा रहा है 1000 डॉलर का। तो इसका समझने की सिंपल बात ये है कि आपका अकाउंट 10,000 डॉलर का नहीं है, बेसिकली 1,000 डॉलर का है। और 1,000 डॉलर अगर आपने लॉस किया तो आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे भी चलें, बच जाते हैं, तो आपको मिलेगी रियल अमाउंट जिस पे आप प्रॉफिट बनाओगे और आप उससे बेनिफिट उठा सकते हो। मैक्सिमम लॉस देखें इसमें भी 1000 है, यानी कि आपको 10,000 डॉलर तो मिल गए, आप एक दिन 2 दिन 5 दिन यानी कि जब भी आप करते हो या पर डे 500 से ऊपर चला जाता है या आपका टोटल 1000 से ऊपर चला जाता है तो आपका अकाउंट कैंसिल। तो इसमें लेकिन इस स्टेप तक पहुंचने तक आपका ये है कि आपकी जो ये वाली अमाउंट है वो आपको रिकवर हो जाएगी, लेकिन आप उसको रिफ़ंड करवा सकते हो। बट मकसद वही बात करने का है कि 3 महीने कम से कम, इसमें 3 महीने तो ये चाहिए। और उसके बाद आपको अकाउंट जब मिलेगा तो अगले महीने भी आपको कोई ऐसा नहीं है कि उस पर आप कितना प्रॉफिट, आप इसमें प्रॉफिट टारगेट नहीं दिया गया, जितना आप बनाओगे उसको आप 30-70 पे शेयर करते हो। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि आपको 1000 पे स्ट्रिक कर दिया गया है, आप रिस्क तो ले ही नहीं सकते हो उस अकाउंट पे, ना ट्रेडिंग उस हिसाब से कर सकोगे। अगर आपने 1,000 डॉलर के ऊपर ही महदूद रहना है और दिन का 500 डॉलर, उससे ऊपर 10,000 डॉलर पे 10,000 डॉलर के अकाउंट पे 500 डॉलर आप लॉस दिन का नहीं कर सकते। तो एक भी ट्रेड आपके पास नेगेटिव या ऐसी गलत ट्रेड लगती है जिसको आप होल्ड करना चाहते हो तो आप उसमें से उड़ जाओगे और आपका अकाउंट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मेजर जो चीज़ है वो यही है कि आपकी अमाउंट दिखाई और जा रही है, बेसिकली है वो इतनी। आप जैसे इसमें देखें 25,000 डॉलर की अकाउंट, अगर 25,000 हम करते हैं तो हमारा मैक्सिमम लॉस 2500 है, हम 2500 से ऊपर लॉस नहीं कर सकते। ये देखें दिन का हम इतना नहीं कर सकते, तो 25,000 कैसा, ये अकाउंट तो है ही 2500 का। उसके बाद अगर हम 50,000 डॉलर पे देखें, 50,000 डॉलर पे देखें तो 5,000 से ज़्यादा हम जो है ना वो लॉस नहीं कर सकते और 2500 दिन का हम लॉस नहीं कर सकते। 50,000 डॉलर उस हिसाब से अकाउंट कितना बड़ा है और उसके ऊपर हम पूरे महीने में मतलब 10% रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है। इसमें मैक्सिमम लोग आप कह लें कि 95% अगर हम एहतियात भी करके चले तो 95% लोग जो हैं वो इसमें अकाउंट अपना पहले 2 स्टेप में वो उड़ा देते हैं या फिर तीसरे स्टेप पे चले भी जाएंगे तो कुछ दिन चलाने के बाद, कुछ दिन करने के बाद वो अपना अकाउंट भी खोलेंगे। तो बेसिकली मकसद क्या है, अब इसमें 345 पाउंड उनको चले जाएंगे,
अगर हम $1 लाख के लिए अप्लाई करते हैं तो 540 तो उनको चलेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल हैं। 2 लाख के लिए अप्लाई करते हो तो 1080। तो मतलब बात करने का ये है कि मैक्सिमम लोग इसमें ये वाले जो अमाउंट है वो खो रहे हैं, और यही इन कंपनीज़ का ज़्यादातर जो प्रॉफिट का तरीक़ाकार है वो ये है, जहाँ तक मुझे समझ आए, जिस तरह से मैं इसमें देख रहा हूँ। पे आउट सिस्टम इनका ये नीचे दिया हुआ है, और ये किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करवाते हैं वो यहाँ पे दिया गया है, MT4 MT5 में भी। इसी तरह से अगर आप इस कंपनी की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा जो है ना वो ओवर दिया गया है, यानी कि आपका जो ड्रा डाउन है वो 1200 है। अगर हम $10,000, वहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 1200 है, लेकिन डेली का 500 ही है। इसी तरह से ये थोड़ा, ये 12% इन्होंने वो किया हुआ है। 12% आप इसमें आप कह लें कि पूरे महीने में आप इसको ले, पूरे महीने में जब तक आपके पास अकाउंट है। अगर आप इससे ज़्यादा माइनस में जाओगे तो अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी $99 फ़ीस है, $189 है, $399 है, और ये आपको फ़ंड $1 लाख तक प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बिल्कुल एक ऐसा जाल है जिसमें आप फंस जाते हो, तो बस आपकी अमाउंट जो है वो इसी तरह से ही जानी है, और इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। मैं तो यहाँ पे आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो ऐसे पैसे से करें। अब इसमें एक बर्डन भी आपके ऊपर कि आपने इतना परसेंट जनरेट करना है, और उसमें से भी फिर आप शेयर करोगे। तो आप अपनी अमाउंट से ट्रेडिंग करें, और ऐसी अमाउंट पे ट्रेडिंग करें जो आपको लॉस होता है उसका, तो आपको आपकी ज़िंदगी पे वो अफेक्ट ना करे। तो इस तरह से सीखने का या इस तरह से ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सिर्फ $100 देंगे और आपको $10,000 का अकाउंट मिल जाएगा। ऐसा ये सिर्फ एक जाल है, और उसमें ही लोग जो है वो उसमें जाते हैं। तो होप्स हो कि आप इसको समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो के नीचे ज़रूर बताएं कि आपने इस तरह का कोई एक्सपीरियंस किया है, तो वो हमारे साथ शेयर लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।